साधु भले जीव से होया गुरबाणी का ऐसा उपदेश है। रस हरि दे नाम वाला पीले कान मन डोलदा मेरे रस हरि दे नाम वाला पीले कान मन डोलदा मेरे हरि दे नाम वाला पीले जैसे जगत बुद्धता उपजै बिनसै मीत जग रचना तैसे रची को नानक तुम मीता इहा खान लोहाना आगे बदन तुम्हें धारी 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 आज पलकन सिद्धि गोष्ठ जो किलो सो लाभ परम संकार योग जुग जुग पटल गंगन सर्व श्री गुरु महाराज जी की पावन पवित्र गोद में बैठी गुरु सारी सात संगत जीओ अपने समय
और संतों को सपना बनाने के लिए, करने के लिए माई भाई सारे ही दूर और नेड़े से निधि से अपने दुनियावी कारोबारों को छोड़कर गुरु बाबा जी के चरणों में पहुंचे हो। सात्संग जीवन एक बार ही मिलता है, संगतें बड़ी हैं पर सत्संगत एक है। चोरों की संगत, ठगों की संगत, जुएबाजों की संगत, बुरे पुरुषों की संगत, पापी पुरुषों की संगत, पर गुरबाणी में सत संगत, क्योंकि भगवान आप सत है। सत उसे कहते हैं जिसमें सदा रहना, असत उसे कहते हैं जो आज है वो और कल नहीं है। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम जन्म लेने से पहले भी यहाँ नहीं थे। एक समय आएगा मरने के बाद भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। जितनी भी वनस्पति नजर आती है, हमें पौधे नजर आते हैं, पेड़ नजर आते हैं, जे उगने से पहले यहाँ पर नहीं थे। एक वक्त आएगा जो वनस्पति यहाँ पर नहीं होगी। जितने भी ये बड़े महल, मकान, माड़ियाँ, कोठियाँ आज हमारे को नजर आती हैं, इसी समय पे ये मैदानी इलाका था, यहाँ पर नहीं थी। एक वक्त आएगा ये यहाँ पर नहीं होंगी। सब उसे कहते हैं जिसने सादा रहना है। गुरबाणी में गुरु नानक जी फरमाते हैं आद सच, आद मतलब आदि से, जब ये संसार नहीं बना था भगवान तब भी था। आद सच वो आद से सच है, जुगाद सच वो जुगों से सच है। भगवान आद सच, जुगाद सच, है भी सच, वो अब भी सच है भी सच। वो आने वाले वक्त में नानक होसी भी सच, वो आने वाले वक्त में वो गुरु की संगत को आने वाले वक्त में भी रहेगा। जहां पर भगवान के नाम की बात होती, सत्य जो हमेशा रहता है, यहाँ पर सत्य की बात की जाती है, सत्य की बात की जाती है, सत्य की बात की जाती है, उसका नाम है सत्संगत। उसका नाम है सत्संग। गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरणों में आप जी के सिखों ने प्रार्थना की, कृपा करके ये बताओ कि सत्संगत का क्या स्वरूप है, सत्संग का क्या रूप है। उस मौके गुरु अमरदास जी महाराज जी ने जब वाणी उच्चारण करते समझाया था। कई बार हम गुरु महाराज को प्रकाश कर लेते हैं, आश्रम देते हैं, जो गुरु महाराज की ड्यूटी में बातें समाजवाद की शुरू हो जाती हैं, बातें राजनीति की शुरू हो जाती हैं, बातें इधर की करके चले जाते हैं। गुरु महाराज को प्रकाश कर ली, पर अगर गुरु महाराज की बात ही नहीं होती तो सत्संग जी माफ करना, सत्संग कैसे बन जाएगी। तो गुरु साहब के चरणों में जब सिखों ने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गई कृपा करके बताओ कि सत्संग का क्या स्वरूप है, क्या रूप है। उस मौके गुरु अमरदास जी महाराज जी वाणी चालू करते समझाया था, सत संगत कैसी ज्ञानी। सारे पढ़ो, सत संगत कैसी ज्ञानी, सत संगत कैसी ज्ञानी, सत्संगत कैसी है। आगे आगे गुरु जी कहते हैं कि जिथे इको नाम बखानी, पढ़ो जिथे इको नाम बखानी, जहां पर एक गुरु के नाम की बात होती है, माफ करना गुरु की संगत, उसका नाम है सत्संगत। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरु रामदास का पाठ करते हैं, काहे रे मन चितरा उदल जा आहा खाजियो परया, सैल पत्र में जंतु पाए पाता रिजिक आगे कर तरया। सैल में पत्र का आज किसी लोग कहते हैं कि नाम जपो, भजन करो, श्रवण करो। दुनिया के लोग कहते हैं लोग अगर हम नाम जपेंगे हमें हमारे काम बढ़ जाएगा। अगर हम काम करने लगे हम रोटी कहां से खाएंगे, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। गुरु अर्जुन देव जी शब्द में फरमाते, काहे रे मन चित्रा उदन, क्या मेरे मन विचार करके देख, काहे रे मन चित्रा उदन, जहाँ आहार खान की परया सैल पत्थर में जंतु पाए। गुरु की संगत सैल नाम पत्थर का, सैल नाम पत्थर का। गुरु जी फरमाते कि जो भगवान है वो तो पत्थरों के अंदर, पत्थर के अंदर सूर्य की रोशनी नहीं आती, पत्थर के अंदर हवा नहीं जाती, पत्थर का दरवाजा नहीं होता,
पत्थरों में भी कीड़े निकलते हैं, पत्थरों में भी कीड़े रहते हैं। गुरु जी फरमाते हैं कि वो भगवान ऐसा है जो पत्थरों में बसते जीवों को भी रोटी देता है। सैल पत्थर में जंतु को पाए, जंत का मतलब जीव, सारे पढ़ो, सैल पत्थर में जंतु को पाए। भगवान जिस तरह पत्थरों के अंदर जंत पैदा, जीव पैदा करके सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजिक आगे दर पाया। उनका जो रुचि उनके आगे, उनको पत्थरों में पैदा ही नहीं किया, मगर वो पत्थरों को रुचि भी देता है। गुरु की संगत, एक समय की बात है कि हजारों गुरु की संग हिंदू श्रद्धालु भाई जब JNK की धरती के ऊपर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जी का मंदिर पड़ता है, कभी वक्त बना तो विचार करेंगे, समय के मुताबिक विचार करनी पड़ती है। अमरनाथ का मंदिर पड़ता है जहां पर शिव जी भोलेनाथ जी ने माई पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, अमर कथा सुना के अमर किया था। भगवान आप अमर है, उसका नाम भी अमर करके रख देने वाला है। हमने आप मर जाना है, जब हम आप ही मर जाएंगे दूसरे को कैसे मर कर सकते हैं। हम लोग जब भी साथ में पढ़ते हैं, जिन्हीं नाम से आया दे मसकत कहा नानक ते मुख पूजने खेती जुटी ना, भगवान आप अमर है, उसका नाम भी अमर करके रख देने वाला है। गुरु के संग हजारों श्रद्धालु इस अमरनाथ के मंदिर की यात्रा के लिए जाया करते थे, आज तक भी जाते हैं। इस अमरनाथ के मंदिर के थोड़ी दूरी पे शास्त्री जी कोई पूर्ण कुमाई वाले वो बेटी पुरुष थे, संत महात्मा थे, उनका आश्रम था, उनका डेरा था। उन संतों महापुरुषों के आश्रम पे ना 24 घंटे भंडारा चलता रहता था, लंगर चलते रहते थे। तो हजारों संगतें फेंकी जाती थी, रखी जाती थी, तवे ऊपर रखी गई, पकड़ने के लिए रखी गई हार रोटी थी जो सेंटर में से इन द मिडल सेंटर में से हार रोटी थी जो एक पैसे जितनी जगह वो कच्ची रह जाती थी। संतों ने कई बार संत जी से कहना, बाबा जी, संत जी यहाँ पर रोटी पकाते हैं, जैसे ऐसे लंगर में चलता है, रोटी पकाते हैं, तवे के ऊपर पकने वाली हर रोटी है जो ये सेंटर में से पंजाबी में शिकार कर देते हैं, माफ करना, तो सेंटर में से हर पकने वाली रोटी है जो वो पैसे जितनी जगह को कच्ची रह जाती है। कृपा करके संत जी ये रोटी कच्ची रहती है। महात्मा त्रिकाल प्रदर्शी थे, त्रिकाल प्रदर्शी को कहते हैं जिनको तीनों कालों का ज्ञान हो, क्या हो गया है, क्या हो रहा है, आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या महात्मा ने जिस बात कह के संगत को सत्संग जी डाल दिया कि कोई वक्त आएगा आपको बताएंगे, करते 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 सैकड़े बड़े, माफ करना, बहुत लंबा समय लोग आते रहे जाते रहे, कई साल उस तवे पर रोटियां पकती रही। एक रोटियां पकाने के बाद जब वो तवा चूल्हे के घर से नीचे उतारा गया ना, वो तवा टूट जाता है, फूट जाता है। जैसे वो तवा फूटा, उसके दो टुकड़े हो गए, तो उस तवे के बीच में से एक कीड़ा निकल के साथ बड़ी तेजी से दौड़ने लग गया। वो सारी संगत हैरान हो गई कि इतने साल, इतने वर्ष इस तवे को रोटियां पकती रही और ये कीड़ा इस तवे के अंदर, माफ करना, आग से ये तवा गर्म भी होता था, आग के सेक से ये गर्म भी होता था, इसके ऊपर रोटियां पकती रही और ये कीड़ा कैसे बचा। उस मौके संगत ने संत जी के चरणों में प्रार्थना की, बाबा जी आज वो तवा फूट गया, आज वो तवा टूट गया जिसके ऊपर रोटियां पकती थी, बाबा जी एक बार कृपा करो उसके जगह देखो। संत जी कहने लगे क्या बाबा ये एक मिनट आओ तो सही। जब संत के आए तो संतों का बहुत बड़ा इकट्ठ था, भीड़ थी। कहा बाबा जी देखो तवा फूट गया है, टूट गया, इसमें से ये कीड़ा देखो तवे में से निकल के बड़ी तेजी से दौड़ा। हम हैरान हो रहे हैं कि कितने वर्ष इस तवे पर रोटियां पकती रही। यहाँ इस तवे के अंदर सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, इसके अंदर हवा नहीं आती थी, माफ करना, और ये कीड़ा इस तवे के अंदर कैसे जिंदा रहा। उस मौके वो महात्मा कहने लगे जमी तो भगवान की माया है, वो पत्थरों में बैठों को भी रोजी रोटी देता। कभी गुरु अर्जुन देव फरमाते हैं सैल पत्थर में जंतु उपाय, सैल पत्थर में, सारे पढ़ो, सैल पत्थर में जंतु
पाए ताका रिजिक, रिजिक कहते हैं रोटी को, ताका रिजिक आगे कर भरिया। गुरु साहब ऐसे कहते हैं, मेरा समझने की कोशिश करना जो भगवान है वो पत्थर में बैठे कीड़ों को भी रोटी देता है। पंजाबी में संत जी पढ़ा करते थे, रोटी देता है पत्थर के कीड़े नूं, तैनू क्यों ना देगा काफला। वो जो भगवान है जो पत्थरों में बैठे कीड़ों को भी पालता है, वो भला तेरे को क्यों नहीं देगा। गुरबाणी में गुरु जी ऐसा फरमाते हैं, सात संगे मात्र 84 लाख दुनिया है, 84 लाख दुनिया है, 42 लाख दुनिया जो वो इस धरती पे भुगताई जाती है। और 42 जिसको 42 लाख कहते हैं वो पानी में भुगताई जाती है। कितने कीड़े पानी में, कितने मछली पानी में, कितने सांप पानी में, कितने कछुआ पानी में। अगर हम देखे ना गुरु की आज तो शेष का जमाना है, टीवी के ऊपर देखे ना कई बार तो वो दिखाते हैं कि पानी में कितने कितने कीड़े हैं। गुरु जी फरमाते हैं तो अपने में नाम की चिंता मत करो, रोजी रोटी के जिक्र करना है। इंसान रोजी रोटी की चिंता मत कर, ये रोजी रोटी तेरे हाथ में नहीं है, तेरी रोजी रोटी तो तेरे भगवान के हाथ में है। माफ करना, अकेले में खाना कहां से खाएंगे, रोटी कहां से खाएंगे अगर हाथ में लगे तो। रोजी रोटी तो उनको भी मिल जाती जिसके पांव नहीं, जिसके हाथ नहीं, जो जन्म से गूंगे हैं, कानों से बहरे हैं, जो आंखों से अंधे हैं, रोजी रोटी तो उनको भी मिल जाती है। गुरु जी कहते हैं नाम की चिंता मत करो, और नाम की चिंता मत करो, चिंता तिसी है, चिंता तिसी है, चिंता तो उस भगवान को ही है जल अंदर जीव उपाय के, जल अंदर जीव उपाय के, जो पानी के अंदर जीवों को पैदा करके तेना भी रोजी दे, उनको भी रोजी देता। तभी गुरु जी ऐसा फरमाते हैं, सैल पत्थर में जंतु उपाय ताका रिजिक आगे कर, ताका रिजिक आगे कर करया, ऐसा गुरु जी फरमाते हैं। रोटी देता है पत्थर दे कीड़े तैनू क्यों ना देगा काफला। पत्थर दे कीड़े तैनू क्यों ना देगा काफला।
संगत मिले सो अरे ये माधव कौन था? माधव बड़ों को भी कह देते हैं, माधव भगवान को भी कह देते हैं। माधव दास की एक गुरु अर्जन देव महाराज का जिगरी दोस्त था। जब गुरु अर्जन देव वाणी रखवा रहे थे ना, ये नित्ता प्रति गुरु साहब जी के दर्शन करने के लिए आया करता था। माधव दास फकीर का एक सेवक था, शिष्य था, चेला था, जिसको साथ लेकर गुरु साहब के चरणों में दोनों समय आया करता था। इस गांव का राज था। कहते हैं कि माझे में गुरु किशन हरमंदर साहब के इलाके में चोरियां बड़ी होनी शुरू हो गई। नेताओं की नई चोरियां सुनने को मिलती हैं। तो गुरु किशन जो देश था ये रियासतों में बंटा हुआ था। तो जो सूबा था गुरु किशन के इलाके का, उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो रात के 9 बजे के बाद किसी भी बाजार में घूमता फिरता मिल जाए उसे पकड़ के सूली पे लटका दो। तो लोग थे जो 8:30 बजे तक अपने अपने घरों में चले जाते। सूबे के नवाब के हुक्म से डरते मारे तो बाजार में नहीं घूमता। जैसे कर्फ्यू लगे है ना, कोई अपने सेवक के साथ, शिष्य के साथ गुरु साहब के चरणों में नेताजी आया करते थे। तो जहाँ 8:15 बजे का समय होना तो माधव दास जी ने गुरु की संग उठ के चले जाना, तो साथ में उसके सेवक भी चले जाना। आज कहते हैं कि कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रही थी, तो उस आज कीर्तन कहते हैं खाने का बड़ा मजा है। खाना तो मुझे स्वाद बनता है, मगर खाए जाने तो स्वाद कैसे आएगा? जब पूरी भूख लगी हो ना तो फिर खाना खाएं तो फिर साथ खाने का मजा कुछ और होता है। क्या गुरु की संतानों से इतना आनंद आता है? गुरबानी गुरु कमलदास जी फरमाते हैं, आनंद आनंद सबको कहे अनंत करते जानिया आनंद सदा करते, कृपा करे प्यारिया, क्या कृपा करवा कटे ज्ञान है जल सारे। क्या गुरु की संगत वो माधव दास जी तो समय के मुताबिक उठ के चले गए। जो माधव दास जी का सेवक था वो सत्संग में बैठा रहा। गुरु की संगत क्या करते 9 या 9:30 बजे 10 बजे का समय हो गया। जब कीर्तन की समाप्ति हुई, माधव दास का सेवक जब गुरु की संगत हरमंदर साहब से बाहर आया ना, तो जैसे मैं बाजार में गया, नवाब ने अनाउंसमेंट किया ही था कि जो 9 बजे के बाद बाजार में घूमता जिसका मिल जाए उसको पकड़ के आवाज कैद में देना, सूली पे लटका देना। कहते गुरु की संगत की जब वो माधव दास का सेवक बाजार में गया तो बाजार में स्वयं उसको पकड़ लेंगे। मुझे तो कौन है, तेरे को पता नहीं है कि बात नवाब का हुक्म है कि रात के 9 बजे से बाद के बाद कोई भी बाजार में नहीं घूम कर सकता। उसने सारा बताया कि ऐसे माधव दास जी मेरे गुरु जी हैं, मैं उनके साथ गुरु अर्जन देव के चरणों में जाता हूँ, सत्संग करने जाता हूँ, तो आज मैं कुछ लेकर गया। खैर उन्होंने सोचा कि दत्तनाथ भी कुछ लगता है, माधव कुछ लगता है, ऐसे करो इसे कैद में डाल दो, सुबह नवाब से बात करेंगे। तो गुरु की संग क्या उसको जो कैद में डाल दिया गया। तो दूसरा दिन आ गया। जब दूसरे दिन नवाब के दरबार में खबर दी गई, इतला भेजी गई कि ऐसे हमने रात 10 बजे के करीब एक आदमी को, बंदे को बाजार में घूमते फिरते देखा जिसने सरकार के हुक्म की उल्लंघना की। तो उस मौके गुरु की संगत नवाब कहने लगा उसको बता। उसे पूछा कि तुम कौन है? इसने कहा जी मैं कोई चोर नहीं हूँ, चौका नहीं, डाकू डेरा नहीं हूँ, मैं ऐसे माधव दास जी मेरे गुरु की उनका सेवक हूँ। और आज उसने नवाब ने सोचा कि चाहे आदमी धर्मात्मा लगा, उसने सोचा कि अगर इसको छोड़ दिया गया
तो ऐसे तो और लोग भी मेरे कानून की उल्लंघना करेंगे, मेरे हुक्म की उल्लंघना करेंगे। तो उस मौके उसने कहा भी दे तो हम कर तो सकते नहीं, क्यों क्या है धर्मात्मा पुरुष है, धर्मी आदमी है, मगर तेरी तो आगे इच्छा हो तो वो अपनी आप इच्छा हमें बताओ वो पूरी कर देंगे, क्योंकि वो दुनियावी तौर से तो उसकी दुनिया में तो दुनियावी तौर से तो दुनियादारी की मोहब्बत तो उसमें है ही थी। वो माधवदास का सेवन करने लगा कि देखो साहब अगर मेरे को सूली में लटकाना ही है तो मेरे गुरु जी हैं माधवदास जी, उनको मेरे को मना दिया जाए और नहीं। क्या वो कहाँ रहते हैं पूछा गया, इसने अपने लोग सिपाही भेजे, जाके वो जब माधवदास जी को लेके आए, गुरबाणी ऐसे गुरु साहब ने विचार किया जैसे एक टुजे में समुद्र को बंद कर दिया। एक पंक्ति को अगर हम ध्यान से पढ़े, एक पंक्ति को समझ के पढ़े तो फिर पता चलता है कि हम तो पढ़ते जाए कर्म की संग जब वो माधवदास जी को नवाब के नौकर लेके आए तो माफ करना, उसने देखा भी उसके सेवक के पांवों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियों, देख के हैरान हो गए। तो नवाब को कहते हैं तो मेरा सेवक है, इसको आपने क्यों पकड़ा? तो नवाब कहने लगा कि आपका सेवक है या किसी का सेवक है, इसमें मेरे कानून की उल्लंघना की है। मैंने अनाउंसमेंट की है कि रात के 9 बजे के बाद कोई भी बाजार में घूम फिर नहीं सकता, चल नहीं सकता। ये रात 10 बजे इसको मेरे सिपाही ने पकड़ा है। उस मौके माधवदास जी ने बड़ा समझाया, देखो नवाब ऐसी बात नहीं, ये छोड़नी है, काटनी है, लगेगा इसको छोड़ दो। वो कहता था कि जोड़ूंगा किसी कारण को पकड़ा के उसको जोड़ना पड़ेगा, इसके बहाने कहता इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एक फांसी होती है जिसमें गले में फंदा कहा जाता है, दूसरी सूली होती है जिस जैसे ईसा जी को सूली पे लटकाया गया। सूली वो होती है ये हमारे गले की गांठ है, जहाँ पर इसको सांप, पंजाबी में सारा कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं सांसों की रग, इसमें से हम सांस लेते हैं, सांस रग भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जब उसको सूली में लटकाने लगे तो ये बहुत बड़ा मोटा, बड़े मोटे कील की तरह होती है, तो सूली मोटा कील जैसे होता है, तो लटकाने लगे तो वो फटे के साथ इसको बंद किया जाता है। तो जैसे केले का आपने मोटा देखा, केले का पौधा देखा होगा, तो गुरु की जब केले का पौधा जब उगता है छोटा होता है तो बड़ा बड़ा गुरुद्रा सा होता है। तो जब वो माधवदास फकीर के सेवक को सूली में लटकाया गया ना, वो उसकी सार की लगनी थी, वो ऐसे लागू होगी जैसे वो केले के बूटे का वो उगता है ना, जो वो गुरुद्रा होता है, ऐसे गर्म होगी। जब उसको सूली में लटकाया गया तो इधर को करते हो जाती है, इधर को, तो उस मौके के साथ सुनवाब देख के हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ। उसके मन में क्या आया, तो मैंने बहुत बड़ी गलती की कि एक फकीर के सेवक को जो सूली को लटकाया था, खैर उसने माफी मांगी। तो फिर वो रोज ही गुरु साहब के चरणों में जाया करते थे। जब माधवदास के सेवक को की जान बच गई तो माधवदास का सेवक कहता गुरु जी किस तरह कहता है जाना कहाँ, चलो गुरु अर्जन मार्ग की चरणों में जाते हैं। जब गुरु अर्जन मार्ग के चरणों में गए, आगे गुरु सतवानी अखबार से भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु की समूह से पानी लिखवा रहे थे, गाड़े निमन चित्र उद्धर जहाँ आहार भाग्य पर्या यहाँ पर सैर पत्थर में जंतु उपाय ताका हिजक आके कर तरिया। जैसे हम घर में काम करते हैं, हमें कोई मिलने वाला आ जाता है ना, काम करते करते आओ भाई हम अपना काम बंद कर देते हैं। जैसे खाना खाते हो, कोई मिलने वाला आए खाना खाते कर तो खाना खाओ भाई, तो तुम खाना खाओ, बात नहीं है भाई यार क्या बात है, खाना तो फिर खा लेंगे। अगर फिर जब हम खाना खाते खाते खाना छोड़ देते हैं, एक बात कह लो है, एक बात फिर कह लो है, जब खाना खाते खाते खाना छोड़ देते हैं, भैया खाना तो खाते रहते हैं, तो जब हम ऐसे आदमी को ऐसे मित्र के घर में जाते हैं ना, वो कईयों के साथ बात करता है, हम जाते हैं तो वो चाहे जितना मर्जी जरूरी काम कर रहा हो तो उस समय देख के कहता आओ भैया कैसे है, तो हम कहते हैं अपना काम करो। कौन नहीं भाई, पहले आपने तो मेरा काम करने के लिए अपना खाना खाते खाते खाना छोड़ दिया था। अगर एक मित्र खाना खाते खाते खाना छोड़ देता है, मित्र का काम करता है, ऐसे गुरु जी एक जगह पे ऐसा फरमाते हैं जो खाना खाने से पहले भगवान का नाम जपते हैं, भगवान सारे काम छोड़ के सबसे
पहले उनके काम करता है। उनके काम करता बाबा फरीद जी फरमाते हैं, आप सुबारे मैं मिलिया सुख हुए जे तू मेरा होए है, जे तू मेरा होए है, सब जग तेरा होए। भगवान कहता है तू मेरा हो गया ना, फिर सारा संसार ही तेरा है। खैर उनकी संगत उस मौके जब काम करते करते कोई मिलने वाला आ जाए तो काम करना मन करते हैं, तो पूछते हैं और ये कैसे आए। इन रूम की संत गुरु अर्जन देव महाराज वो पानी कुआरे थे काहे दे मन चित्र उतम जा हर हाथ जो परया सैर पत्थर में जंतु पाए ताका रिजब आगे का करया। तो माधोदास को देखे बोले आओ माधोदास जी कैसे कैसे। वो कहने लगा हमारे यहाँ क्या था, ऐसे से आपके समय मेरा जिसे ये लेट हो गया, नवाब के स्वयं पकड़ लिया। आज इसको महाराज औरों लोगों की तरह इनको पकड़ के सूली पे लटकाया जाता था। महाराज जी आपने बड़ी कृपा की, जब इसको सूली के ऊपर लटकाने लगे ना, आपकी कृपा से सूली हरी होगी, इसकी जान बच गई आपकी कृपा से। गुरु जी कहते हैं माधोदास मेरी कृपा से क्या जान बची, अदा की गुरु साहब की ही कृपा थी, उनकी कृपा से तो हो ही नहीं सकता। पर गुरु जी फिर भी कहते माधोदास जी मेरी कृपा क्या होनी थी, ये जो तुम लोग सत्संगत में आते हो सत्संगत करते हो, ये सारी की सारी इस सत्संग की कृपा है। उसके नाम को लेकर गुरु जी ने आगे ऐसे बानी लिखवानी शुरू की, सैर पत्र में जंतु पाए ताका आगे कर धरया। मेरे माधो जी पढ़ो, मेरे माधो जी क्योंकि प्यार वाला था, मेरे माधो जी सत्संगत में सो करया। गुरु जी ऐसे कहते हैं सब संगत सो करया मेरे माधो मेरे माधो सब में सो करया मेरे माधो मेरे सभी कबीर जी फरमाते हैं कि बीत एक घड़ी तादी घड़ी से थी गोश्त जो कि नो सो लाख। जब जन्मने का उधार करते करते आज से करीब 550 वर्ष पहले भगवान ने परमेश्वर ने अपने आप को गुरु नानक रूप में प्रकट करके 9 गण धरती 7 दिशों का चक्कर लगाया। कभी राजाओं के, कभी अमीरों के, कभी गरीबों के,
घर में जाके गुरु कृष्ण भगवान के नाम का उपदेश दिया। आपका प्रयोजन ही संसार का उद्धार करना था। कृष्ण महाराज गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे, बेटा अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, जब संसार में धर्म की हानि होती है, संतों भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों दैत्यों का विनाश करने के लिए मैं खुद अवतार धारण करके आया करता हूँ। गुरु नानक जी जगत जलंधे का उद्धार करते करते गुरु कृष्ण जी भाई दोदा नाम करके हुआ है, इसके नगर के पास वह बैठे हुए हैं। दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, एक गुरुमुख है, दूसरा मनुख है। गुरुमुख किसको कहते हैं? जिसका मुख गुरु की तरफ हो, उसको कहते हैं गुरुमुख। जिसका मुख गुरु की तरफ हो। मनुख किसको कहते हैं? जिसका मुख गुरु से उल्ट हो, बुरे कामों की तरफ। जब इंसान मर जाता है, हम कह देते हैं ओहो ये तो दुनिया से कुछ भी नहीं ले गया, भाई को दुनिया में से कुछ भी नहीं है, ये तो खाली चला गया। गुरु जी कहते हैं हाँ, एक पंक्ति में दो फैसले दिए, एक गुरुमुखों का फैसला दिया है, एक ही पंक्ति। आधी पंक्ति में गुरुमुखों की बात की, आधी पंक्ति में मनमुखों की बात की। गुरु जी कहते हैं खाली चला गया होगा, कोई शराबी खाली चला गया, कोई डाकू खाली चला गया, कोई लुटेरा खाली चला गया, कोई पापी कुछ खाली चला गया, खाली नहीं जाएगा। सत्संग करने वाला खाली नहीं जाएगा, भगवान का नाम जपने वाला खाली नहीं जाएगा, सिमरन करने वाला खाली नहीं जाएगा। गुरु जी कहते हैं गुरुमुख लाहा लेंगे, बड़ो गुरुमुख लाहा लेंगे, गुरुमुख लाहा लेंगे। गुरुमुख जिंदगी का लाहा लेके जाते हैं। मनमुख चले मूल गोवाई जीव, मनमुख चले मूल गोवाई जीव भाई होता तो बड़ा नास्तिक ख्यालों का था। आज हम देखते हैं घरों में कई बीवियां बड़ी श्रद्धालु हैं, तो पति का मुख शराब की ठेके की तरफ है, कई आदमी बड़े सत्संगी हैं, औरत का मुंह दूसरी तरफ है। जो भाई दोता जी के घर में तो कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर भगवान के घर में सत्संग जी जो जैसा कुछ करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। सो कहते हैं कि भाई दोते के घर वाली गुरु की संग जाती कोई साधु संत की आता, तो इसने दूध वाला बर्तन को उठाना, उसके चरणों में जाके दूध की सेवा करनी। जो भाई दोता जी थे वो बड़े दुखी थे, और मर जाता हूँ, भैंसों को घास डाल करके, गौओं को घास डाल करके, माफ करना जब दूध पीने का वक्त आता है, जे फिर की संत महात्मा आ जाते हैं, बढ़ती जा रही पर वो घरवाली को पता था संसार पे रहना नहीं है, यहाँ से चले जाना है। दुनिया से कमाइए, काम करके पैसा पाइए, कमाइए, काम करके पैसा पाइए, यहाँ से कमाइए। उसको ज्ञान था कि सेवा कभी व्यक्ति नहीं जाती, सतगुरु की सेवा सफल है। गुरु जी कहते हैं सतगुरु की सेवा सफल है। जे कोई करे चित लाए, जे कोई करे चित लाए, उसका फल क्या है? मन जिंदा फल पाना। जो गुरु की सेवा करते हैं उनको मन जिंदे फल मिलते हैं। हम में बिछड़ जाए, अपने होम में अहंकार को गवा के दूर करके जो सेवा करते हैं। आज जगत जलंधे का उद्धार करते करते गुरु नानक जी भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ भाई दोते के काम के बाद बैठे, शाम का समय है। तो भाई दोता जी के घर को पता लगा, वो दूध वाला बर्तन उठाया, इस बर्तन में 700 दूध डाल के गर्म किया जाता है, बीच में चीनी डाली, शुगर डाली के मीठा के, तो गुरु बाबा जी के चरणों में लेके पहुंची। तो जैसे जंगल कह देते हैं, अब तो मैदानी इलाका हो गया, इलाके आबाद हो गए। तो गुरु की संगत वो
जब दूध लेके गुरु जी के चरणों में पहुंची, दूध रख के नमस्कार करके फ्री हुआ। आपने बड़ी कृपा की, हमारे इलाके में चरण लादे चरण पाए कर गुरु की संगत। ये माई दुर्गा जी, ये कुदरती बात था, इट इज नेचुरल थिंग। साथ को गुरु की संगत जेलों में जन्म देना पड़ा। भगवान कुशलमाल का अवतार जेल नहीं हुआ था। साठ को 14 वर्ष भगवान राम को जंगलों में गुरु की संगत के खाने पड़े। 60 को कृपा के जमा को तत्ती तभी पे बैठना पड़ा। गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शीश देना पड़ा। गुरु की संसार जालों को सरहद की खोली दीवार में करना पड़ा। गुरु की संख्या ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई माई गुरुद्वारे जाती है, मंदिर जाती है, वो रोज गुरुद्वारे रहती है, वो तो रोज मंदिर ही नहीं रहती, उसके ऊपर कोई माफ करना, उसको खफा किया जाता है, सच को खफा किया जाता है, सच की तरफ उंगली को उठाई जाती है। अगर हम देखें कितनी बेटियां हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने माई लोग हैं जो सिनेमे में जाते हैं कोई उंगली नहीं खड़ी करता, फौहों में जाते हैं कोई उंगली नहीं खड़ी करता। कितने लोग हैं जो क्लबों में जाते कोई उंगली खड़ी नहीं करता। माफ करना गुरु की सच को पते लगते हैं। तो वो दूल्हा जो घर में आया तो देखा घर वाली घर नहीं है, तो आस और पड़ोस एक दाई तरफ बाई तरफ दोनों पड़ोसी होते हैं। दूल्हा ने पूछा कर दोनों पड़ोस वाला से पूछा, मेरे घर वाली, अरे तुम्हें नहीं पता कहाँ गई है? वो कोई संताएं वहां गई है। का गुस्से की अग्नि में जला पुकार, इसे लाठी पकड़ी हाथ में, आज तो मैंने इसकी टांगें तोड़नी है। तो क्या ध्यान देना पड़ेगा। साथ संगे जी गुरु महाराज के चरणों में जब गया तो देखा भी 3 फकीर बैठे, उनको पता तो नहीं था कि गुरु नानक जी बैठे हैं, आए हैं 3 फकीर बैठे हैं, उनके चरणों में गड़बड़ी बैठे हैं। एक झाड़ी में छुप के बैठे, झाड़ी में जब छुप के बैठे तो दादा आएगी फिर पूछूंगा। तो और सीखी के गुरु नानक के मिशन के 3 असूल हैं। पहले नंबर पे नाम जपना, नाम जपना हिंदी में कह देते हैं बांट के खाना, पंजाबी में कह देते हैं वंड छकना। नाम जपना, बांट के खाना, धर्म की कीर्त करनी, यानी दूसरे का हक नहीं खाना। गुरु की संगत ये दूल्हा जी जब झाड़ी में छुप के बैठ गए ना, गुरु जी का मिशन था बांट के खाना, बांट के छकना। मर्दाना जी को लगे थे, मर्दाना जी का 2.5 से राशन था एक समय का जो राशन था वो 2.5 से था। तो सदा खुश रहते थे मराशी की रुबाब पे। तो गुरु जी लगे थे मर्दाना जी को, मर्दाना जी ऐसे करो कि इस दूध को 5 हिस्सों में बांट दो। मर्दाना जी लगे थे महाराज हम तो 4 जने ही है, 5वां तो जग है नहीं, आप अच्छी बात जी की कह रहे 5 हिस्सों में बांट दो, मेरे हिस्से में 2 होंगे, मेरे हिस्से में 2 होंगे। गुरु जी लगे थे मर्दाना 5वां सर तेरे हिस्से का नहीं है, 5वां वो है जो झाड़ी में शोर करता है। मर्दाना जी को कहते दूध 5 हिस्सों में बांट और आज दे 2 दे, अपने हिस्से का के दूध पी गए, दूध शक्ले। उस जला तो पहले ही पड़ा था, सड़क जला सड़ा तो पहले ही था। जब उसने ये बात सुनी मर्दाना जी की कि अपने से का दूध शक्ले, जब के कोहा हो गया, सड़ गया। और देखो मेरी भैंसों का दूध और मेरे कोई कहते हैं कि दूध शक्ले, मेरी भैंसों का दूध और मेरे को कहते हैं कि दूध शक्ले का। आगे गया तो सही, क्या जाके बाबा जी के चरणों में शास्त्र अंग्रेजी का शब्द फॉर्मेट की शो करना। कई बार हमारी किसी के साथ रागी भी होती ना, हाथ मिला देते हैं, तो देखने वाला कहता है तो उसके साथ राग था, तुमने तो उसके साथ वो हाथ मिला दिया। अब कहते यार वो मैंने को नुकसान करते दिल से बुलाया और तुमको से बुलाया, फॉर्मेट की शो किया। ऐसे गुरबानी में गुरु जी कहते हैं रहत अवर किश अवर को मात, पढ़ो रहत अवर किश अवर को मात, तो मन नहीं प्रीत मुखो गान प्राप्त, मन में तो प्रीति नहीं है। कहते माता को देखा, गुरु जी के चरणों में बैठ गया तो गुरु जी कहने लगे आओ दूल्हा जी अपने हिस्से का दूध छको। ये कहने लगा कुमार की बात, वो कभी गुरुद्वारे में तो गए नहीं था, कभी सत्संग में तो गए जो कभी सत्संग में है ही नहीं, उनको क्या पता कि सत्संग क्या होती है। तो सत्संग जी महाराज जी लगे कहने अपने हिस्से का दूध छको। वो दूल्हा लगा कहने कुमार की बात है गुरु जी, मेरी भैंसों का दूध और मेरे को कहते हैं छक लो। गुरु जी कहने लगे दूध दे, हम
तेरी भैंसों का दूध नहीं पी सकते, हम तो करतार का दिया दूध सकते। वो काम में था करतार चौधरी, उसको इस्लामी पता नहीं क्या था कि करतार भगवान को कहते हैं। महाराज जी के कहने का भाव था कि हमको भगवान का दिया दूध सकते हैं, जिसका दत्ता खामना, जिसका दत्ता खामना किसके ये सबास ना हुकुमना चली ना कसम चले। अरदास गुरु जी कहते हैं तो करतार का दिया दूध सकते हैं, हम तेरी भैंसों का दूध नहीं सकते। कह रहा कुमार की बात है, करतारा तेरी भैंसों को कोई घास थोड़ा घेर पाए। तो उसने सोचा भी शायद उसके पड़ोस में था करतारा चौधरी, कहता करतारा मेरी भैंसों को कोई घास थोड़ी घेरता है। मां जब सारा दिन भैंसों को घास खिलाते 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 और दूध पीने के वक्त आप जैसे वेलन नकारे साधु संत महात्मा की आ जाते हैं, ये मेरे घर वाली कहां से मेरे पीछ पड़ दी, इसने तो मेरे घर को गुयार कर दिया, मेरे को दुआ कर दी। गुरु जी कहने लगे तो दे सच कहते तेरी भैंसों का दूध नहीं पीते, हम तो करतार का दिया दूध पीते हैं। इसको फिर गुरु जी ने समझाने के लिए कहा ऐसे करो, दो बात कहता मेरे को कैसे यकीन आए। गुरु जी कहते थे लोटा उठाओ, बर्तन उठाओ, गड़बा भी कहते थे हम, माफ करना गुरु की संग गड़बा भी कह देते हैं। गुरु जी कहते थे गड़बा उठाओ, जाओ किसी नजदीक से किसी कुएं पे जाके एक गड़बा आके लेके आओ। अभी लेके आए जी, माफ करना पसीना पसीना शरीर तेरे के ऊपर है और उससे की अग्नि बढ़ती सब दिखाई देती है। तो जब ये धोखा पांच कुआं का, कुएं के ऊपर पानी लेने के लिए गया, पहले कुएं होते थे, आज जमाना बदल गया, ट्यूबवेल आ गए, हैंडपंप आ गए, क्या दूर की संगत का सेंस हो गया। जब पानी लेने के लिए गया तो वो को गिरा दिया ना, तो सब संगे वो का पानी था, पानी की जगह पे तो क्या देखता है कि पानी का रंग दूध दिख रहा है। सोचता है कि ये कुएं में पानी का रंग दूध दिख रहा है। सोचता साथ में पास में गांव पड़ता है, शहर गांव वालों ने बची खुची जो लस्सी या कुएं फेंकती होगी, जैसे कुएं के पानी का रंग दूध की तरह हो गया। पर साथ में जब वो बढ़ने में उस पानी में लगा डालने, तो सोचा तो देखे तो सही। साथ संग जब हाथ में चुनी भर के उस वो पानी समेटे जब मुंह में डाला, वो दूध तो उसकी भैंसों के दूध से भी कहीं मोटा और गाढ़ा दूध। ये कुएं में दूध कहाँ, एक कुएं से दूसरे कुएं पे जाता है, दूसरे कुएं से तीसरे कुएं पे, तीसरे चौथे जहां भी जाता है उसे कुएं दूध के भरे मिलते हैं। वो हैरान होता है, उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। साथ सभी गुरु जी के चरणों में आया, बाबा जी नमस्कार करके बाबा जी जल लेने के लिए कहता, मैं जहां भी जाता जिस भी कुएं पे जाता हूँ मुझे कहीं भी जल नहीं मिलता, जिस भी कुएं पे जाता हूँ कुएं दूध के भरे मिलते हैं। गुरु जी लगे कहने जैसे हमारे राजस्थान में उदयपुर में जो झीलें पड़ती हैं, टेक पड़ते हैं, तालाब पड़ते हैं, सरोवर पड़ते हैं, जिसे हम पंजाबी में हिंदी में झोड़ कह देते हैं, पंजाबी में चप्पड़ कह देते हैं, तो वे भी कह देते हैं। तो गुरु जी लगे कहने लगे दो अगर तुझे किसी कुएं से पानी नहीं मिला तो जब किसी झील से पानी ले आओ, किसी तालाब से पानी ले आओ, किसी सरोवर से पानी ले आओ, किसी जोड़ से पानी ले आओ। तो बात जहां भी जाता है उसे डोबे तालाब सरोवर झीलें दूध की भर के मिलती हैं। अफसोस की उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। वो थे गुरु नानक। क्या गुरु की गुरु महाराज के चरणों में आया, महाराज मेरे को तो कहीं पानी नहीं मिलता, कहीं भी पानी। गुरु जी लगे कहने, पानी नहीं मिला, तालाबों से पानी नहीं मिला, तेरे को सरोवरों से पानी नहीं मिला, किसी झील से पानी नहीं मिला। ऐसे करो, आप पास नजदीक रावी दरिया पड़ता है, रावी दरिया से जल लेके आओ। जब भाई होता रावी दरिया के किनारे पे पहुंचा, आगे रावी दरिया खूबता भर के जल रहा है। गुरु जी के चरणों में आया, मार्ग को कहीं पानी नहीं मिलता। धन्य गुरु नानक जिनके समझाने का ढंग ही निराला था। क्या हुआ, मेरे को भी पानी नहीं मिला बाबा जी, कुआं पे जाता हूँ
वो दूध के बन के मिलते हैं तालाबों पे, सरोवरों पे, झीलों पे। रावी दरिया के ऊपर गया, महाराज रावी दरिया भी दूध का बन के चल रहा है। गुरु जी ने कहते तुम नहीं बताओ ना, ये जो बर्तन में तेरे घर वाली दूध लेके आई है, ये तो तेरी भैंसों का दूध है, कुएं में तो तेरी भैंसों का दूध नहीं है, सरोवरों में तो तेरी भैंसों का दूध तो नहीं है, झीलों में तो तेरी भैंसों का दूध नहीं है, उसके बाद रावी दरिया में तो तेरी भैंसों का दूध नहीं है। खैर गुरु बाबा जी के चरणों में ढह पड़ा। गुरु जी कहने लगे क्यों तोता, हमने तेरे को पहले ही कहा था, हम पर पार कर दिया, तू पीते हैं। कभी गुरु जी फरमाते हैं जिसका दत्ता खामन, तू दाता दत्ता कार्य पढ़ो, तू दाता दत्ता तेरा दत्ता, तेरा दत्ता खामन। खैर तोते ने दूध को छका, उसके बाद तोते के घरवाली को महाराज जी कहने लगे तो कुछ मांग ले। क्या मांगती है? क्योंकि वो निष्कामी थी, निष्कामों की सेवा करती थी। गुरु के घर से को जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सहज सेवा करते हुए निष्कामी इसको होत प्राप्त स्वामी। उसने कहा बाबा जी कृपा करो, ऐसे ही सत्संग करते सेवा करते मेरी जिंदगी गुजर जाए और मेरा आने वाला वक्त सुधर जाए। गुरु जी ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा होगा। जब दूसरे को कहा तू मांग ले, गुरबानी में तो कहती झूठा मांगे जितनी मांगे इसको मरते घड़ी ना, इसको मरते घड़ी ना लाके, झूठा मांगे जितनी मांगे तो इसको मरते घड़ी ना मांगना। अगर कितना बड़ा मांगा जाता है, अगली साहब सेवी है, अगली साहब सेवी है, अगली पाई मान, अगली पढ़ के पूरी जाए, अगली की जाए दान। गुरु महाराज जी लगे कहने लगे भी दो दिन तू भी कुछ मांग ले। जैसे तू गरीब कुछ था, एक उसके घरवाली थी, एक उनका बेटा था, घर में बीवी बड़ी थी, तीनों में प्रोग्राम बना गरीबी से तंग आके कि हम शिव शंकर की, शिव जी भोलेनाथ की आराधना करें तो वो हमें दर्शन दे, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे, वन लेंगे, हमारे घर की गरीबी हमारे घर से निकल जाए। क्या गुरु की सबको समय में जंगल बहुत हुआ करते थे, जंगलात ज्यादा थे। पहले इस बैठी थी गरीब पुरुष के घर वाली, दूसरे नंबर पे इसका पति बैठ गया, थोड़ी दूरी पे इसके हाथ का बेटा 100 गज की दूरी पे तीनों बैठ गए। कहते बड़ा समय इन्होंने शिव जी की राह बनी। शिव जी भगवान ने दर्शन दिए। जब शिव जी ने दर्शन दिए तो पहले इस गरीब के घरवाली के पास पहुंचे, कहने लगे विवा उन्होंने जो हमारी रात में की है, हमारा श्रवण किया है, हम तेरे को बहुत खुश कुछ मांगेंगे। वो कहने लगी क्या मांगा? खाल मांगा। आज बचपन है, कल बचपन नहीं रहेगा, आज जवानी है, कल जवानी नहीं रहेगी। कहने लगी बात महाराज जी कृपा करो, अगर आप इतने खुश हो ना, ऐसे करो कि मैं इतनी खूबसूरत हो जाऊं मेरे बराबर दुनिया में कोई खूबसूरत और ना हो। क्या मांगा? खाक मांगा। शिव जी कहने लगे तथास्तु। जब खूबसूरत होगी तो इस मुल्क का राजा, देश का राजा ना जंगल में शिकार करते करते इस रास्ते से गुजरा, उसने देखा भी जंगल में इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की, तो उसने उसको बुलाया, वक्त का बादशाह था, कहने लगा दिलाओ लड़की जरा। वो कहने मालिक बताओ। वो कहने लगा मैं इस मुल्क का राजा हूँ, तो मैं तेरे को अपनी रानी बना के रखूंगा। वो गरीब औरत कहते मेरे को रानी? उसने कहा ये मत सोचिए। मैं तो कहती बहुत गरीब मत सोचिए। कह रहे थे मेरे को आप अपनी रानी बना कर रखो तो मेरे को क्या जाएंगे? तो गुरु की सब उसने बात से पकड़ के आपके पीछे बैठा दिया। जब पीछे बैठा दिया फिर जिसके घर वाली दूसरे बात के साथ चली जाए उसको बताइए। शिव जी आगे बढ़े। जब शिव जी आगे बढ़े तो आगे इसका पति बैठा था, इसका घर वाला गरीब कुछ उसको कहते हैं बोल तेरे को क्या चाहिए, तेरी भक्ति में बड़े खुश हैं। वो कहता भी मेरे को खान चाहिए। सत्यानाम कर दिया मेरे घरवाली ने। वो खूबसूरती मांग पे निकल गई राजा के साथ। वो कहते हैं तुम मांग तो सही कुछ है। वो कहने लगा जी कृपा करो मेरे घरवाली सूरी बन जाए, मेरे घरवाली सूरी बन जाए, सूरी। शिव जी कहने लगे कि अच्छा हमें बेटा तथास्तु। कहते कि देरी सी वो सूरी बन गई। राजा घोड़े को विश्वास था, उसके पीछे बैठी ना, वो गुर करने लगी जैसे कोई करती है जानते। और राजा ने देखा पीछे मुड़ के, पीछे तो कोई जंगल की बड़ा लगती है, जोड़े लगती है। राजा ने एकदम घोड़े से
उसको नीचे फेंका और इतना घोड़े को दौड़ाया कि घोड़े के पीछे देखा। अब शिव जी आगे बढ़े उनके बेटे के पास, उसको कहेंगे बेटे तू कुछ मांग ले, जिसकी मां पूरी बन जाए उसको तो होता ही है। उस मौके वो शिव जी कहेंगे बेटे तू मांग ले, तेरी सेवा पे हम बहुत खुश हैं। तो वो कहने लगा महाराज जी मेरे माँ ने क्या मांगा, माँ ने सुंदरता मांगी, राजा की फर्ज दी, पिता ने कहा वो सूरी बन जाए। वो रोने लगा, कहते बेटे तो मांग। कहता महाराज जी कृपा करो, मैंने क्या मांगना, मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। कहते तो दास तो वो जैसे गए थे वैसे ही पास आ गए। तभी गुरु जी फरमाते हैं झूठा मांगन फिर कोई मांगे, झूठा मांगन जो की मांगा तिसको मरते करी कड़ी ना लागे। अब वो दोला जी को गुरु जी कहते हैं तू कुछ मांग ले। बाबा जी को था वो मनमुख, अगली ना थोड़ी मांगा जाता है, अगली सब से भी अगली पाइए मां, अगली पढ़ के बूझी अगली की कहता। कहते तू कुछ मांग ले। कहने लगा बाबा जी माफ करना, क्या कृपा करोगे, क्या दोगे? गुरु जी कहते दोदा जो तू मांगेगा वो मिल जाएगा। क्या गुरु की संगत दोदा कहने लगा बाबा जी कृपा करो, अगर मेरे ऊपर कृपा करनी, कृपा करो कि मैं मरूं ना, मैं कभी नहीं मरूंगा। बाबा जी कहते हैं कि तुमने से क्या मांगा कि मैं मरूं ना? जो दुनिया पे आया है देखा कि काया अपना प्रकृति पकी सारी है, जो आया सो जलसी सब कोई आई भरी है। दोदा बोले से क्या मांगा? दोदा कहने लगा जी बाबा जी कहते हैं कि दोदे जो दुनिया पे है वो रहेगा नहीं, ये क्या मांगा? ये तो कोई मांग नहीं, कुछ और मांग। दोदा कहता है जो मांगने वाली चीज है वो तो देते नहीं और मेरे को क्या दोगे? क्या गुरु जी कहे अच्छा दोदा तो मरेगा नहीं, पर एक वक्त आएगा जब तू खुद मौत होगी। तेरा हमारा वादा था तू मरेगा नहीं, पर एक वक्त आएगा जब तू मौत मांगेगा मौत। पर तू हमारे को याद करना, हमने तेरी भैंसों का दूध पिया, हम फिर भी तेरी गुलाब करेंगे। खैर वक्त गुजरता गया, गुरु नानक जी संसार का बात करके सच में चले गए। ये गुरु अंगद देव महाराज संसार का बात करके चले गए। पांचवें पातशाह, पांच पातशाहियों तक बात करी, पांचवें पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी संसार का उद्धार करके चले गए। जमाना छठे पातशाह, जिसको हम छठवें पातशाह कहते हैं, छठे पातशाह सतगुरु गुरु गोरख जी का आगे फिर भाई धोदा, उसके देखते देखते उसके पुत्र भगवान को प्यारे हो गए, पोते चले गए, पर पोते चले गए, करते करते चौथी पीढ़ी के ऊपर बात आ गई। वो उसके जो जिसको प्रवटे कहते हैं, आजकल तो मन छोड़े ही नहीं, उसके जो प्रवटे थे वो शासक खूदी में पड़ने लगे। वृद्ध शरीर उसका, और घर के एक कोने में ना घर वालों ने, परिवार वालों ने उसकी एक छोटी सी कुटिया बांध दी। कुटिया चौथी पीढ़ी के बाद कौन है? जब जिन बात दोदा जी ने सुनी उसकी सांस फूकने लगी, उसकी चीखने लगी। गुरु नानक जी को याद किया, हे प्रभु कि मैं कौन हूँ, इनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, महाराज कृपा करो। ऐसे जीवन से आप मैं बात जाऊं तो अच्छी बात। क्या गुरु की संगत, उसने गुरु नानक जी को याद किया। 5 दिन पहले थे जो वो तो संसार का बात करके सच में चले गए थे, उसको जमाना था छठे गुरु गोरख जी महाराज जी का। गुरु जी ने जैसे ही भाई दोदा जी ने गुरु जी को याद किया तो गुरु जी ने सिखों के समेत गुरु कृष्ण भाई दोदा के पास पहुंचे, और दोदा को देख के गुरु जी कहते क्यों दोदा? वृद्ध शरीर हो चुका था, बुजुर्ग। बाबा जी कहते हैं बादशाह कहने लगे, जी कहने लगे क्यों दोदा? हमने तेरे को कहा था ना मौत ना मांग, कुछ और मांग ले। वो कहता था नहीं मैं मरूंगा, और हमने तेरे को कहा था कि तू मौत जरूर मांगेगा। तो दोदा ने जब वचन सुने तो इसकी चीख पुकार निकल गई। कहने लगा बाबा जी कृपा करो मैं मर जाऊं,
और महाराज मेरे को क्या कैसे पता चले? सिखों से पूछा ये कौन है? सिखों ने कहा गुरु नानक जी की गद्दी के छठे वर्ष हैं। ये कहने लगा मेरे को कैसे पता चले कि आप ही गुरु नानक हो? उस मौके गुरु जी ने पर्दा वगैरह करवा के शास्त्र जैसे हम जानदनियां वगैरह चांदी वगैरह लगा देते हैं, कनाते वगैरह लगा देते हैं, कनाते वगैरह लगा के पर्दा वगैरह लगवा के पर्दे में भाई खोदा जी को अपनी देह पट के शरीर को पट के गुरु नानक के रूप में दर्शन दिए। साथ संगत जो उस मौके भाई दोदा जी को गुरु जी कहने लगे दोदा जी शरीर रखने के काबिल नहीं था, इसने फिर बेटी के महाराज कृपा करो मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरा परलोक सौभाग्य गुरु जी ने इसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा, उधर सचखंड से विमान आ गया, इधर इसकी रूह इसके पांव में बहुत शरीर से निकल के साथ विमान में बैठकर सचखंड चलेगी। तभी गुरु अर्जन देव फरमाते हैं जिस जिसको भी संगत मिली मेरे माधुर जी सत संगत में सो करे मान करो। कल आपके दर्शन करेंगे। हमारे साथ जाने वाली अगर वस्तु है तो सिर्फ भगवान का नाम है। नाम ही सबका आद मत अंत सबका नाम ही है। नाम के बिना ना हुआ है ना होगा ना होने वाला। सुखमनी साहब की वाणी पढ़ के देखें, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। मेरे क्या हिंदू भाई बैठे हैं जो हमारे से भी कई ज्यादा वाणी पढ़ते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान का यहाँ पर नाम आ गया, वहां पर सब कुछ आ गया। जहाँ पर नाम चला गया वहां से सब कुछ ही चला गया। तभी गुरु जी फरमाते हैं जय मात पिता सुत मीत न पाई मान उहा नाम तेरा संग साई। मरने के बाद कोई बहन भाई साथ नहीं जाता, माता पिता साथ नहीं जाते, साथ में केला आता है, केला चला जाता है, ईश्वर फड़ के वो पड़े उतना में सहायता करनी, उतना में सहायता करनी किसे में कोई बात पिता तेरा तेरा किसे में कोई बात पिता उतना तेरा संग सहाय ताको आज्ञा नहीं देता इतने शब्द प्रणाम करो। राम करी मराठा तीजा नंदी हूँ काजू को साथ अनंत प्यार नहीं पौना
कुर्बान करो समरदास होगी वक्त की दास बड़ा दे जाया करती है सिर के पास दास के बिना है ही क्या है। यहाँ अरदास है वहां पर सब कुछ है। एक अरदास होती है हम घर पर चले जाते हैं। सबसे जब दुख की विपदा की घड़ी आती है मन के छपिया देख लाई एक बाजी देख के लटकी था तिना प्यारियां सखियारियां शहीद सिंगां सिंगनियां पुटगियां महापुरखां पंजा तख्तां सर्व गुरुद्वारियां सर्व गुरु तीर्थां पावन गुरुधामां दे दर्शन दिदारां दे अंतर के गुरु जी वाहिगुरु पृथ्वी सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम के आवे जिते आदि का सत्कार सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रचिया आए देख देख फतेह बिरद की कह पंथ की जी श्री साहिब जी सहारे खालसा जी के गोर वाले बादशाह जी सिखानु सिखी दान पीस दान रह दान भवेक दान प्रोसा दान दाना सिदान नाम दान श्री अमृतसर के दर्शन स्नान चौकियां चढ़े होंगे जुगो जोगे अकाली तब का जयकार गुरु जी वाहिगुरु निमानियों के मान बादशाह निकानियों के तान सतगुरु नियों के आदियो दुनियाश्री आदि आश्री वाहो वाहो वाणी निरंकार है इस जीवड़े अवर न कोई वाहो वाहो अग में अथाओ है वाहो वाहो सच्चा सोई साची वाणी मीठी अमृतकार जिन पीती जिस मोह भगवार गुरु वाणी इस जग में चानन कर्म हसै मनी आए साहित्य बख्शिश मुकद्दस वाणी दे पंडी वाहिगुरु जी का जाप जपे चार पहर दे नाम जी पानी अंदर वजीत होया चार पहरा धारी सुख दी बातीत करनी सर्वत संतान अपनी दासान अमृत वेले दा जागना बख्शिश करना अंग संगों के सहायता करनी चढ़नियां कलाम हर बदानी फतेह बख्शनी सतगुरु जी आप अपने पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करो हुक्मनामे की चलन दी प्रेरणा दियो आई सर्वत संगत दी हाजिरी कर दे खिलाओ आई संगत दी चरण धूड़ अपने दासानु बख्शना चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहराया गया पई अकाल की कभी चलायो सबसे खंडो है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी